अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे इंशाअल्लाह ताला। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला आपको हंसता मुस्कुराता ही रखे। तो आज जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों के जो बेड हैं वो आ गए हैं। तो ज़ाहिरा बहुत खुशी थी, बड़ा जो है ना वो चाह था। काफ़ी साल हो गए थे बच्चों को, मतलब कि ये ख्वाहिश उन्होंने जब एक दफ़ा बोली कि हमें जो है ना हमें भी बेड बनवा दें, हमारा बड़ा दिल करता है हमारे बेड हो। तो बस अल्लाह ताला उनके बाबा जान को ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, उनको सेहत दे, जिन्होंने अपने बच्चों की ये ख्वाहिश पूरी की। और माशाल्लाह से आज हमारे बच्चों के जो वो बेड हैं वो आ गए। लेकिन बस थोड़ा सा ये काम ख़राब हुआ कि रमज़ान था, असल में रोज़ा भी था, और उस जो है ना रोज़े के वो आज के दिन पता भी नहीं था कि मतलब इन्होंने आना है। अचानक से वो लेके जब आ गए हैं तो फिर आपको पता है कि सारा कुछ जो है ना वो कमरा खाली करना था। इधर हमने चारपाइयाँ बिछाई होती थी, बल्कि अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, बच्चों के लिए हमने चारपाइयाँ बिछाई हुई थी। तो वो उठा के बाहर निकाली सारे, उनको मतलब कि सेटिंग सारी यकदम से चेंज की, तो वो बड़ा एक आपको पता है कि हेडेक सी बन जाती है। पर चलें, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना कि बच्चों का ये खुशी की इंतहा नहीं थी। वो उसको अनरैप कर रहे थे, सारी उसकी जो हुई थी ऊपर रैपिंग ना वो उतार रहे थे, अपने ड्रॉ चेक कर रहे थे। तो पहले मेरी यही हमारी ना मतलब कि सलाह बनी कि हम ना एक ही साइड टेबल बनवाते हैं सेंटर में रखने के लिए। दोनों बेडों के सेंटर में जो है ना वो एक एक साइड टेबल आ जाएगी। लेकिन वो फिर जो है ना वो जिन्होंने फर्नीचर बनाया उन्होंने खुद से बस एडिशन किया, उन्होंने अलग अलग दोनों बच्चों के ना बना दिए हैं ये जो इनकी साइड टेबल्स हैं। और उसमें उन्होंने बुक रैक भी बना के दिए हैं, लैपटॉप काउंटर है, और ऊपर भी जो उन्होंने साइडों पे ये किनारी सी लगाई है, ये उन्होंने बड़ा जो है ना ज़बरदस्त सा काम किया है। और यहाँ मैं यकीन कर अफ्तारी भी लेट हो गई आज, और जो है ना बस इन बच्चों के साथ ही लगी रही, और मुझे भी नहीं होश रहा कि चले मैं ही जो है ना चली जाऊँ रूम से जाकर अपना काम करूँ। लेकिन बच्चे बार बार आवाज़ें दे रहे थे ना कि किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आएँ आप। अभी हमने बेड के गद्दे भी नहीं खरीदे अभी बगैर बच्चे मतलब इतने एक्साइटेड हैं कि बगैर वो गद्दों के जो है ना ऊपर दूसरे रुई वाले गद्दे डाल के ही ना तो इन्होंने अपनी सेटिंग लगा ली है। उनको इतना माशाल्लाह वो था कि हमारे बेड बन के आ गए। तो अल्लाह ताला बस ऐसे ही सब पे अपना करम बनाई रखे। तो फिर जी असर का टाइम हो गया था, और असर के टाइम में जो है ना मैं देख रही थी कि आज क्या पढ़ना है। तो आज वैसे भी माशाल्लाह से ताक रहा आता है। तो असर में जो है ना बस ये एक छोटा सा 500 मरतबा पढ़ना था, ये जिक्र था दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। तो ये 500 मरतबा पढ़ना था, तो ये जो है मैंने फटाफट से पढ़ा। और मगरिब का था एक वजीफ़ा जिक्र सॉरी, और इशा के बाद जो है ना सूरह बकरा की ये आखिरी 2 आयात पढ़नी थी, और इंशाल्लाह इशा के बाद ये पढ़ेंगे। और बाद में सलातुल हजात के 2 नफल हैं जो आपने पढ़ने हैं, और साथ ये वाली दुआ पढ़नी है। और देखिए यहाँ कितनी डिटेल में लिखा भी हुआ है कि अगर किसी भी मतलब कि आदम यानी इंसान की तरफ हो कोई भी हाजत अल्लाह के लिए, मतलब अल्लाह की तरफ हो कोई भी इंसान की हाजत ना, तो वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला पूरी होती है। तो अल्लाह ताला सबकी जो हजात हो पूरी करे। ये जी हाँ हमारे घर एक मुफ्त की मॉडल आ गई एक आ गई हमारी, अक्सर ये मेरी कज़न आती हैं तो जब इसको बड़ा शौक होता है। ये आज मैंने सूट जो सुबह अपना कंप्लीट किया था ईद के लिए, उसने देख लिया तो कहती हैं बाजी पहले मैंने पहन के देखो। पहले मैं चलो मैंने कहा लो बहना आप पहन के देखो। तो उन्होंने जो है सूट पहन के देखा तो बड़ा खुश हो रही थी। बस उसकी एक छोटी सी ख्वाहिश ही होती है, जब भी कभी वो आए ना, कभी इस तरह का किसी का सूट देखे या ड्रेस देखे, उसको बड़ा होता है एकदम मैं पहन के देख लूँ। तो मैंने कहा आप ज़रूर पहन के देखो। तो उनकी मैंने कहा फिर मैं साथ साथ थोड़ी सी आपकी जो है ना वो पिक्चर्स भी बनाती हूँ। ये सूट जी मैंने सिलाई कर लिया था, जो कि मैंने आपको उस दिन दिखाया था ईद के लिए जो मैं शॉपिंग करके आई थी। अब इसका मैंने क्या किया था जी, इसमें साइडें बिल्कुल इसकी प्लेन थी, ठीक है। ये शर्ट जो है ना ऑल ओवर बनी हुई थी और साइडों पे इसके कुछ नहीं था। तो ये बॉर्डर जो है साइडों से निकला, तो उसको मैंने जो चाक है ना उस पर एज अ पैनल जो है वो डाल दिया। ये देखें, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये आपको सिलाई नज़र आ रही होगी पीछे ना, ये वाली इतनी इतनी चौड़ी पट्टी मैंने एक्स्ट्रा बॉर्डर ऊपर रख के ना तो उसको जो है उसके साथ अटैच कर दिया। लेकिन ये किनारे जो थे बस मैंने इनका ध्यान रखा कि किनारे के ऊपर जो है ना वो किनारा जो है ठीक से बैठे। तो इसकी माशाल्लाह से ना पूरी जो है वो लुक ही चेंज हो गई। ये सिर्फ एक साइडों पे मतलब चौक पे बॉर्डर अटैच करने की वजह से। और साथ मैंने इसकी फेसिंग की है, और छोटी सी लेस थी बिल्कुल दुपट्टे के लिए मैंने ली थी। मैं दुपट्टे को पीको कम ही अब करवाती हूँ, ज़्यादा मैं यही लगा लेती हूँ जो इस तरह की छोटी छोटी लेसें होती है ना, शटल लेस हो गई या इस तरह की किनारी सी हो गई। तो वही किनारी फिर मैंने बाजुओं पे भी डबल करके लगा दी और गले पे भी। और सिंपल सा इसका गला है, कोई इसमें शोशा नहीं है गले में इतनी। और ये इसका प्लेन मैंने कैप्री बनाया साथ,
और इसके जो पांचे हैं उस पर मैंने कोई इस तरह का मोती शोती नहीं लगाए। फिर नमाज़ पढ़ते हुए बड़ी जो है ना वो आवाज़ आ रही सी होती है। और नीचे जो आपका दुपट्टा है मैं फिर उसकी भी आपको जो है ना वो दिखाती हूँ लुक इसकी। मैं इसको है आपको खोल के दिखाती हूँ इस तरह, तो शायद आपको समझ ना आए। इसके ना चारों किनारों पर मैंने जो है ना इस तरह ओवरलॉक नहीं करवाई, पहले डायरेक्ट ही मैंने मशीन से देखे इस तरह लगा के फेसिंग, और बाद में उसकी जो है ना वो ऊपर कर दी है, उसको डबल सिलाई जो है ना वो कर दी है। और ये इस तरह से दुपट्टा माशाल्लाह से रेडी हो गया और काफ़ी अच्छा जो है ना सूट बन गया। तो अल्लाह ताला जो है वो बस अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और इसको पहनना नसीब करे, आमीन। और ये देखें इस तरह करके जो है ना इसकी किनारी जो है ना वो लगा दी मैंने, और लाइट बिल्कुल रहा, और थोड़ा सा जो है ना इसमें थोड़ी सी वो लुक भी आ गई कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी फैंसी लुक भी इसमें जो है ना वो आ गई है। तो चलें जी, ये ईद का पहले मेरी बेटी का सूट था जो मैंने शेयर किया, वो भी माशाल्लाह रेडी हो गया, और आज मैंने इसको भी रेडी कर लिया और बस काम ख़त्म। अब इंशाल्लाह ताला बच्चों की जो कमरा है उसका मेकओवर करना है, लेकिन अभी नहीं करूँगी इंशाल्लाह ईद के बाद, क्योंकि अभी तो देखें 27वीं रात भी आनी है, ईद की भी कुछ तैयारी हैं। तो अभी तो फ़िलहाल मैं कभी भी नहीं छेड़ूंगी इस कमरे को, ये जैसे है ऐसे का ऐसे ही रहेगा इंशाल्लाह। जो ही ईद ख़त्म होती है और ये रमज़ान मुबारक ख़त्म होता है, क्योंकि देखें ये बड़े कीमती दिन है, 27वीं रात है, 29वीं रात है, 25वीं रात है। ये ताक रातें बड़ी ही नसीबों वाली हैं और बड़ी ही जो कीमती हैं, इन चीज़ों से, दुनियावी चीज़ों से ज़्यादा कीमती हैं। तो लिहाजा इसको मैं इधर ही क्लोज़अप करूँगी और जो है ना इंशाल्लाह ईद के बाद इसको रेनोवेट करूँगी और अच्छा सा डेकोरेट करके फिर इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना बच्चों के रूम का टूर जो है वो शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो जी यहीं तक थी, और कैसी लगी आपको वीडियो और ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आया करे तो प्लीज़ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें। मुझे लगता है रोज़े रख रख के ना ज़ुबान भी थत्थी हो गई है, अब बोला भी नहीं जाता। चलें खैर, अल्लाह ताला सबके ही कबूल फरमाए और किसी के सदके अल्लाह पाक हमारे रोज़े भी कबूल फरमाए, और जितनी भी हमने जितने जोगे थे हम, जितनी इबादत हम कर सके रमज़ान में, अल्लाह ताला उसको भी देख रहा है। तो हमारी टूटी फूटी बातें जिस तरह की भी हमने की हैं उसकी शायद निशान तो शायद नहीं है। इतने मलाइका, इतने फरिश्ते हर वक्त जो उसके हुजूर उसकी इबादत करते रहते हैं, तो हम लोग जो हैं अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत ही नरमी दी है, सही बात है, बहुत ही हमारे लिए आसानियाँ रखी हैं। अगर फिर भी हम उन आसानियों के बावजूद ना वो हक अदा कर सके तो बस फिर ये हमारी कोताही है। तो बस जितनी भी हम कर सके इबादत, तो अल्लाह ताला उसको उस पर अमल करने की भी तौफीक दे और उस पर हमें कायम रहने की भी तौफीक दे। तो इंशाल्लाह जी आज की रात तो इबादत की है, इंशाल्लाह इबादत करेंगे, और कल जो है वो फिर आपको पता है ताक रात नहीं होगी, तो कल इंशाल्लाह जो है कल की वीडियो के साथ दोबारा आएंगे। और साथ साथ ईद की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं, क्योंकि आपको पता है ईद पे तो माशाल्लाह ये मीठी ईद होती है, इस पर ज़रा गहमा गहमी थोड़ी ज़्यादा होती है बड़ी ईद की निस्बत। बड़ी ईद में ज़रा कुर्बानी के गोश्त की दौड़ लगी रहती है, और इस ईद पे तो सारे बहन भाई आते जाते हैं, तो बस इसी तरह चलता रहता है। ओके जी, कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।